अच्छा जी। तो आज एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात करनी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब मैं यूरोप आया तो मेरे चंद लोगों के साथ मुलाकात हुई, पाकिस्तानी लोगों के साथ। उन पाकिस्तानी के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो जवान थे हम सब लोग। जारी बात है, बहुत अरसे की बात है, हम सब जवान थे, यूरोप पहुँचे, यूरोप आए। तो बहुत सारी बातें जो मैं उसको छोटा करके बताऊंगा आज। बहुत सारे एक मुझे एक हसन ने, मेरे भाई ने एक वीडियो भेजी जिसके अंदर एक पाकिस्तानी जो है वो नॉर्वे में पिछले 40-45 साल से रह रहा था। और आज उसके बच्चे नॉर्वे में हैं और वो उस बंदे ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी कोठी बनाई, बहुत बड़ी कोठी, पैसे यहाँ कमाए, वहाँ कोठी बनाई। और उसका ख्वाब था कि मेरे बच्चे जो हैं और मेरे पोते जो हैं वो उस गांव में उस कोठी में जाके रहेंगे। लेकिन आज वो एक कमरे में रहता है उस कोठी में, और उसका बेटा और उसके जो पोते हैं वो यूरोप में रहते हैं। सिर्फ सैर सूर करना चाहते हैं लेकिन सेटल नहीं होना चाहते। आज मैं जो पाकिस्तानी हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए, मैं उनको बताता हूँ कि मेरी अमूमन बहस होती थी अपने दोस्तों से। और वो ये बहस ही होती थी कि मैंने कहा जो बच्चे यहाँ पैदा होंगे यूरोप के अंदर, वो पाकिस्तान कभी सेटल नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों का ये ज़िद थी कि हमारे जब बच्चे पैदा होंगे या बेटियां बेटे पैदा होंगे, हम उनको ज़बरदस्ती जो है मुल्क में ले जाएंगे और उनको वहाँ सेटल करेंगे, कोठी छोटी बनाएंगे, कारोबार करेंगे। तो हमारे बच्चे जो हैं वो जाके वहाँ पाकिस्तान में सेटल होंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं दूर तक देखता था और मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने कोलेग्स को और अपने जितने भी पाकिस्तानी जानने वाले हैं उनको कहता था कि जब बच्चे बड़े होंगे ना तो तुमको खुद पता लग जाएगा कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बीच में कई लोगों ने अपनी बच्चियां वहाँ ले गए, ज़बरदस्ती शादियां करा दी। उसके बाद क्या नाम है, बच्चे ले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लोग मेंटली तौर पे बच्चे जो हैं वो सेट ना हुए वहाँ पे। आप लोग बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनके, आप लोगों के इर्द गिर्द बेशुमार लोग होंगे जो कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और में रहते हैं। और वो आते हैं पाकिस्तान, चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रहना चाहते। तो ये बहस मेरी जो है अमूमन होती थी। और ये सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और सारे मेरे कहते थे तू यूरोपियन हो गया है, तू तू यूरोप स्टाइल का आदमी है, तुझे क्या पता है, हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उनको उधर ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज मेरे घर के साथ एक पाकिस्तानी रहता है, उसके बच्चे जवान हो रहे हैं। उसके अलावा मैं दो काफ़ी काफ़ी पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिनके बच्चे जवान हुए हैं। और उन लोगों ने अपने गांव में जाके बाकायदा तौर पे बड़े खूबसूरत बंगले बनाए, कोठियाँ बनाई। और आज उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ नहीं जाते, यानी एक दो दफ़ा गए मगर उसके बाद वो वहाँ रहना नहीं चाहते। तो जिस बंदे ने ये बात की कि जी उस बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कहता है कि यहाँ पे ना यूरोप में ये जो है फ्यूचर है, पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। अब आप ये सोचें कि एक बंदा गांव से उठ के जाता है और फिर वो क्या नाम है 40 साल वहाँ मेहनत करता है, एक घर बनाता है, कोठी बनाता है, मार्बल लगाता है, बहुत कुछ करता है। और इस ख्वाब देखता है कि मेरा बेटा और मेरे जो उसके पोते हैं वो आके वहाँ सेट होंगे। और उसका ख्वाब कैसे चकनाचूर होता है कि वो सारी बातें उसके दिल में रह जाती हैं। और उसके वो अपने पोतों से पूछता है तो वो कहते हैं हम आएंगे लेकिन हम रहेंगे नहीं। यानी कि वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले खाली पड़े हैं,
बेशुमार ऐसे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इसकी वजह क्या है कि बच्चे वहां पे नहीं जाएंगे। जो लोग यहाँ के सेटल हो गए उनके बच्चे वहां नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? वो बड़ा आसान सा इसका जवाब है। इसका जवाब ये है कि जब आप बच्चे यहाँ बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है यहाँ पे, तो वो एक स्कूल से लेके, घर से लेके, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक वो एक माहौल देखते हैं, साफ सुथरा माहौल, हर चीज़ परफेक्ट होती है। अब किसी बैंक में जाएं, किसी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको कहीं पे रिश्वत नहीं देनी पड़ती, आपको कहीं पे भी मतलब अंडर टेबल क्या क्या बख्शिश नहीं देनी पड़ती, आपको किसी की जान पहचान से काम नहीं करवाना पड़ता, और हर काम पेपर वर्क होता है और अपने सेटअप होता है। मतलब कोई जो गवर्नमेंट में आदमी बैठा है, आप उसको जो मर्जी रिश्वत दें वो आपसे रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने रिश्वत ली और ये बात बाहर निकल गई तो मेरी जॉब चली जाएगी। और जिस बंदे की यहाँ से जॉब निकल जाती है और इस पकड़ा जाता है, फिर उसको जॉब नहीं मिलती। जो क्रिमिनल होते हैं उनका भी यही हिसाब है, जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ये एक लॉ है यहाँ पे कि क्रिमिनल को कोई पसंद नहीं करता और कोई भी अपनी जगह जॉब नहीं देता। तो जो असल बात थी वो ये थी कि बच्चे जब जवान हुए तो मुझे बहुत पहले पता था कि ये जो बच्चे हैं इनको जो है ये पाकिस्तान जाके सेटल नहीं होंगे। तो उसका एक ही तरीका था कि वो ये था कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम, अपने कल्चर की तालीम, अपने आप कहाँ से आए हैं, आप अपने मुल्क का तराना, अपने मुल्क का पासपोर्ट, आप अपने मुल्क का कल्चर, वो उनको बताएं कि हमारा मुल्क कैसा है, उसका कल्चर क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, वो उनका सिस्टम क्या है। ये उनके बच्चों के दिमाग में बैठता रहता है और वो एक तजस्सुस होता है उनके दिमाग में कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो क्या नाम है, ये सारा जो बापू ने बताया है उसके हिसाब से होगा। और आप अपने बच्चों से सच बोलें, झूठ मत बोलें कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जो यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं झूठ बोलते हैं उनके साथ। वो जी साडा मुल्क बड़ा बेहतरीन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा कम है, इतना खूबसूरत है, वो पाकिस्तान जैसा कोई है ही नहीं, वो ये है वो है। वो अपने दिमाग में यहाँ का कल्चर लेके जाते हैं और वो क्रैश होता है जाके। जब वो वहाँ पे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि एक से एक हरामदगी वहाँ चल रही है और गंद, और कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, दफ्तरों का कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो वो क्रैश होता है सब कुछ, और बुरी तरह क्रैश होता है, और जिसकी वजह से वो भाग आते हैं वापस। मेरे बच्चे जवान हुए तो होते रहे, तो मैं इनको साथ साथ जब कुरान पाक और क्या कहते हैं नमाज रोज़ा और क्या नाम है दीन के बारे में और अपने कल्चर के बारे में बताता गया। देखो देखो सिपाग्राफ देखो। तो मैं इनको बताता गया कि उस मुल्क के अंदर जो है, जब तुम जाओगे घट्टी मट्टा खाओगे, मैंने कहा वहाँ धूल होगी, मक्खियाँ होंगी, और वहाँ पे क्या नाम है कोई सिमत नहीं है इंसानों की चलने की, वो इधर उधर चलते हैं। जब जाओगे टांगे खोते घोड़े सब चल रहे होंगे, बसों पे लोग चढ़े होंगे, समझे ना, 10-10 बंदे ये। तो वो जो है पूरा माहौल मैंने उनको वो बताया जो ऑलरेडी मुल्क वहाँ पे होता है। तो वो उनके दिमाग में बिठाया कि जब अगर वो जाए वहाँ तो उनको शौक ना लगे यार कि हम तो इतने सोफिस्टिकेटेड मुल्क और इतना यानी लॉ के बीच में, और इतना यानी कि हम एटिकेट्स वाले मुल्कों से निकल गए, तो वहाँ पे जो है सब जो है वो गड़मड़ है। तो मैंने कहा पुत्रो जब आप जाओगे ना वहाँ पे, मुल्क बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, बेशुमार। वहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, बर्फ़ भी पड़ती है, मौसम भी चेंज होते हैं, बारिशें भी होती हैं, ओले भी पड़ते हैं, वहाँ पे हर किस्म की कमाद है, ये है वो है, हर चीज़ है। मगर ये तुम्हारे दिमाग में बातें अच्छी तरह रखना, जब तुम पाकिस्तान जाओ, जब एयरपोर्ट पर उतरो, तो समझ लो वहाँ से लेके घर तक, और घर के बाद जब तुम बाहर जाओ तो तुमको जो है एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ पे ऐसा लगेगा इंसान नहीं जानवर रहते हैं। कोई चीज़ जो है वो अच्छी सिमत में नहीं है। लेकिन उन लोगों में सिर्फ एक बात है कि वो आओ भुगत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जियानुम करते हैं। मतलब आपको वो चीज़ मिलेगी जो अपनी अपनी नानी नाना दादी दादों फूफी फूफों और चाचे चाचों इधर उधर आगे पीछे और दोस्त बाप ये वो सारी आपकी भाव से मोहब्बत करेंगे। मगर माहौल की जहाँ तक बात है, वो माहौल वो आपको नहीं मिलेगा।
जब आप वहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ पे रिश्वत देनी होती है आपको हर जगह पे। ये मैंने सारी उनको बताई बात बच्चों को, इस तरह उनको मैंने ग्रो अप किया। और आज उनको पता है कि जब भी पाकिस्तान जाना है, ये जाएंगे या गए हैं, तो उनको पता है कि वहाँ वो उनको शौक नहीं होता, समझे ना। देने हमारे जो मुल्क के लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं करते। यहाँ पे उनसे झूठ बोलते, कोठी बना लेनी, बंगला बना लेना, प्लॉट ले लेना, समझे ना। और बच्चों को वहाँ पे ये जो चमक चमक की चीज़ें हैं उनको दिखाना कि भाई ये जो है गाड़ी ले लेनी, लैंड क्रूज़र ले लेनी, और उसके बाद कहना कि अब जाओगे तो जाओ, उतरोगे तो लैंड क्रूज़र में बैठोगे, लैंड क्रूज़र से घर तक जाओगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब लैंड क्रूज़र में बैठेगा बच्चा बैठेगा, वहाँ से घर तक जितनी भी खोते गाड़ियाँ और जितने भी जो एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो देखते जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे उल्लू के पट्टे नहीं है, ये खोते नहीं है। यहाँ पे इनको एक स्टाइल से बड़ा किया जाता है, और वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं। उनको उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बात करने का अंदाज, हर चीज सिखाई जाती है। फिर दफ्तर, हर चीज की जगह पे उनको सिस्टमैटिक चीजें मिलती हैं। तो वो समझते हैं पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन जब उनको बताया जाता है कि ऐसे, जब ऐसे बापू तुम बताते हैं, तो फिर वो समझ आती है कि भाई ऐसा नहीं है हमारा। तो इसलिए मैंने कभी भी अपने बच्चों को गलत गाइड नहीं किया। उनको बताया कि तुम इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, चीचू की मलिया जाओ, कहीं जाओ, तो ये मत सोचना कि तुम्हें बिल्कुल या फ्रांस की तरह हर चीज करेक्ट मिलेगी। कोई चीज करेक्ट नहीं है वहां पे। डबल माइंड और डबल स्टैंडर्ड बन के जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगी। सिंगल स्टैंडर्ड बन के जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुमको लोग खा जाएंगे, उड़ा देंगे। सच्ची बात है। तो ऐसी ही है ना बात। आप जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हम पाकिस्तानी हैं तो हम तो जानते हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, मेरे हों चाहे वो किसी के भी हों, वो नहीं जानते माहौल को। तो ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उनका वो होता है, ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत सारी बातें उनकी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनके स्कूल कॉलेज में बच्चों में यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है बाकायदा, अगर टक्कर लग गई तो सॉरी कहना है। अगर किसी के साथ मतलब है कोई चीज़ लेनी है तो प्लीज़ करके लेनी है, मेहरबानी करके मुझे दे दो। मैं अपने बच्चों के साथ कुछ कहता हूँ तो उनको बोलता हूँ कुछ चीज़ें चाहिए होती है, मैं उनको बोलता हूँ कि फ्रेंच में से बोलता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि कुकू प्लीज़ कैन यू गिव मी दिस वन। मैं उसका बाप हूँ, मैं उसको बोलता हूँ प्लीज़ कैन यू गिव मी दिस वन। वो कहेगा यस पापा। तो फिर मैं उसको लूँगा, उसको कहूँगा थैंक यू। ये एक छोटी सी बात आपको बताई है। तो इसके अलावा बेशुमार बातें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे, ख़ासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने सुनाते हैं। तो मैं उन सब बहन भाइयों को जो कि यूरोप में रहते हैं उनसे ये कहूँगा कि किसी अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करें, ज़बरदस्ती मत करें उनके साथ, क्योंकि वो आपकी ज़बरदस्ती सह लेंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन अगर वो दिल से पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। कोशिश करें कि वो इस तरीके से अपने मुल्क को का नक्शा पेश करें कि जब वो वहाँ जाएं तो उनको शौक ना लगे, और फिर वो उसको एक्सेप्ट करें। जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे जिन बहन भाइयों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको वो जब वो बड़े हों तो उनको बताएं कि हमारे मुल्क में जो है क्या क्या जो है खामियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, और जिस मुल्क में तुम रहते हो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हमारा मुल्क में 70-71 सालों से बना है, अगर 71 सालों से हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और हमारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होती, और हमारे लोग जो हैं वो पढ़ लिख के एजुकेटेड होते, और हमारा मुल्क एक सिमत पे चल रहा होता, और क्या गवर्नमेंट में लोग, क्या सेमी गवर्नमेंट में, क्या पब्लिक में, अगर लोग बाकायदा तौर पे जो है मुल्क से मोहब्बत करते, मुल्क और कौम से मोहब्बत करते, अगर उस मुल्क का सेटअप करना चाहते, तो एक इतना खूबसूरत सेटअप होता कि 71 सालों में हम बहुत तरक्की कर चुके होते हैं। हमारे पास जो है हर चीज़ होती है, हमारा जो रेलवे सिस्टम है, हमारा
एयर सिस्टम है, हमारा गारमेंट सिस्टम है, हमारा ज़राअत का सिस्टम है, हमारा टूरिज़म का सिस्टम है, हमारे एयरपोर्ट्स और ये वो जितना भी है, सड़कों का, उसके बाद क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और ये सारी बातें जो होती हैं ये पढ़ाई लिखाई से होती हैं। और ये सबसे पहले गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे और फिर उसके बाद वो अपने कौम को सिखाए। और ये माँ बाप का होता है कि वो माँ बाप जो है वो जो है अपने बच्चों को जब बड़े हों तो उनको सिखाएं कि बदमाशी नहीं करनी, गुंडागर्दी नहीं करनी। अगर मुल्क जब इस्टेब्लिश होते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज होती, पाकिस्तान के अंदर क्या नाम है कारोबार होता, पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग होते, इस्टेब्लिश होता, तो वो जो बच्चे पल बढ़ के बड़े हो रहे हैं वो काम खोलते साथ ही देखते हैं मुल्क साफ है, सिस्टम साफ, स्कूलों का सिस्टम ठीक है, अस्पतालों का सिस्टम ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का सिस्टम ठीक है। उसके बाद लोग झूठ नहीं बोलते, लोग धोखा नहीं करते, मिलावट नहीं करते, खाना पीना हर चीज़ जो है वो एक सुपर्ब होता। हर चीज़ जो है ये 71 सालों में बन जानी चाहिए थी। 71 साल बहुत होते हैं। 70 साल के अंदर वो एक ऐसा मुल्क होना चाहिए था जिसके अंदर इतनी स्टैब्लिशमेंट, इतना स्टेबल हो जाता, इतना स्टैंड ले जाता कि वहां पे प्रैक्टिकली लोग जो हैं इर्द गिर्द के मुल्क के लोग जो हैं वो आते और वहाँ पे जो हैं वहाँ पे कारोबार करते, वहाँ पे काम करते, वहाँ पे आपके क्या कहते हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट से डरता नहीं, आपकी हरामजदियाँ जो होती है वहाँ से डरते नहीं। समझे ना, कत्ल व गैरत, क्या मार कुटाई, समझे ना, इंसान और इंसान क्या लेवल नहीं है वहाँ पे। बड़ा छोटे को मारा है, छोटा बड़े को मार रहा है, जिसकी ताकत है वो उसको कत्ल कर रहा है। और लोग बेहिस हो चुके हैं। हर आदमी मतलब अगले बंदे को मार खाता हुआ देख रहा होता है, चुप करके खड़ा हुआ देख रहा होता है, तो वह कोई आगे बढ़ के नहीं बोलता कि भैया आप बस करो, ये बहुत मार दिए, बस करो आप। यानी कि किसी को यहां पे एक बंदे को थप्पड़ मार दो, एक बंदे को, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी मुल्क हैं, जापान वाला, एक बंदे को एक थप्पड़ मारो उसके ऊपर केस हो जाता है। एक थप्पड़, मैं मुक्के खुटुटे की बात ही कर रहा, एक थप्पड़ मारो तो वो केस करेगा। वो केस जो होगा वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में फौरी ट्रायल होगा और आपको जुर्माना हो जाएगा और आपको जुर्माना देना होगा। नहीं देंगे तो आपकी तनख्वाह से काटेगा। नहीं, आप जॉब नहीं करते तो आपकी जो सैलरी आपको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उससे काटेगा। उधर से नहीं मिलता तो आपकी जॉब करने का इंतजार करेगा। जब भी जॉब करेगा 10 साल के बाद जॉब करेगा वो आपकी सैलरी से काट लेगा, गवर्नमेंट काट लेगी। ये हमारे जो फ्रांस, जर्मनी में और यूरोप में जो हमारे जो है जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, ये इनका काम है कि इन बातों को जो है अपने मुल्क में बताएं, लेकिन उनको शोधबाजियों से काम नहीं मिलता। वो शोधबाजियाँ उनकी ख़त्म हो गई। यहाँ पे फ्रांस के अंदर, बेल्जियम के अंदर, स्पेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बेशुमार जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, लेकिन कभी भी वो यहाँ के समाज और यहाँ के सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते और फूल पैराडाइज के अंदर उनको जिंदा रखते हैं। जो जाते यहाँ जाते वहाँ जाते हैं, नए नई शलवारें, कोट, ये वो, टाइयाँ शाइयाँ, ब्रेसलेट बड़े बड़े पहन के, बड़ी मोटी मोटी बड़ी घड़ियाँ पहन के और किराए पे गाड़ियाँ लेके जो है मर्सिडीज और वो फिर फिरना, सिगरेट लगा के गोल्ड लीफ का, तो वहाँ पे जब शो ऑफ करते हैं, अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं, तो वहाँ जो लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि यहाँ पे दरख्त पे पैसे लगे हैं, बस पहुंचो वहां पे, उसके बाद दरख्त से पैसे उन्हें लाना शुरू कर छोड़ो, उतारो पैसे, उतारो बोरियां भरो, फिर पाकिस्तान ले जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे हर बंदा मेहनत करता है। हाँ, ये और बात है कि पाकिस्तानी बहुत सारे ब्याह आज तक पाकिस्तानियों ने यहाँ पे अपने पाकिस्तानियों को नाजायज, आज मेरी बात आप लोग सुने गौर से, कि हमारे अपने पाकिस्तानी, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अपने पाकिस्तान को जगह देते हैं, उनको डिक्लेयर नहीं करते। यहां पे हर बंदा डिक्लेयर होता है। आपने दुकान खोल ली है, आपने एक बूट पॉलिश करने वाला जो बाहर बैठा तो बूट पॉलिश करता है, वो भी टैक्स देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एक बंदा बाहर बैठ के बूट पॉलिश कर रहा है, वो भी डिक्लेयर है, वो इलीगल काम नहीं कर रहा, वो डिक्लेयर है। अगर उसने 100 रुपया कमाया है, उसमें से 10 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को जाएंगे।
जिससे गवर्नमेंट जो है फिर आपके यहाँ पे ब्रिजेस, आपके जो है यहाँ पे सड़कें, आपके जो है आपके ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जहाँ पे आप बीचेस इन जगह जागी जागी, तो ये जो सारी चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट जो है उनको स्टैब्लिश करती है। बात कहां से चली थी, किधर चली गई? तो जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, एक तो अच्छी तरह समझ लें कि अब जो है यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत उन्होंने चेंजेस किए हैं, बहुत बदल दिए हैं। बहुत मुश्किल होता है, ये हकीकत आप लोग बता रहा हूँ कि यहाँ पे दरख्तों पे पैसे नहीं लगे। और पाकिस्तानी जो है अपने बंदों को जब काम देते हैं तो उनको डिक्लेयर नहीं करते, छुपाए काम करते हैं। हालांकि जब वो पकड़े जाएं तो उनको 5,000, 10,000 और 25,000 यूरो के जुर्माना होता है अगर वो पकड़े जाए। मालिक ना पकड़े जाए तो उनकी किस्मत। और कोई पाकिस्तानी अपने आदमी को डिक्लेयर नहीं करता, सब काला काम, काला धंधा करते हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने आगे पीछे हैं, एक आदमी डिक्लेयर किया होगा, बाकी सारे नॉन डिक्लेयर काम हो रहे हैं। और सबको जो है वो कैश नहीं देता है, क्योंकि आपको चेक देना होता है। चेक जो है वो बैंक में जमा कराना होता है। बैंक वाले पूछते हैं, हाँ जी आप कहां जॉब कर रहे हैं, आपकी पे स्लिप किधर है, तो वो उनको कैश में पैसे देते हैं। और फिर जब फर्ज करो कि वो काम जो है 1,000 यूरो का है, वो आपको 600 यूरो पे बंदा रखते हैं। यानी कि अपने पाकिस्तानी अपने बंदे को, अपने पाकिस्तानी को लूटते हैं। इसी तरह का इसे जो चाइनीज है वो भी ऐसे करते हैं, बांग्लादेशी है वो भी ऐसे करते हैं। लेकिन जितने यूरोपियन है, यूरोप के साथ किसी गोरे के साथ काम करेंगे आप, दुनिया के किसी गोरे के साथ काम करेंगे, आपको अनडिक्लेयर वो काम नहीं देगा, आपको डिक्लेयर करेगा, क्योंकि उसने वहां पे जो है क्या नाम है, टैक्स देना होगा। अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो जेल जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तानी जेल में चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि सच्ची बातें बहुत सख्त होती हैं, मगर सच्ची बातों को समझना और उनको उससे कुछ हासिल करना, ये अच्छे लोगों के काम होते हैं। बनस्बत इसके उसको नेगेटिव सोचना। हम लोग यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, मुझे अभी यहाँ पे तकरीबन 27-28 ईयर्स हो गए हैं, तो मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को परफेक्ट काम करते हुए नहीं देखा। खुदा की कसम, मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, कभी भी। वो हमेशा अपने जो होता है कंताबल होता है, कंपुताबल को क्या बोलते हैं जी, अब अंग्रेजी में मैं भूल गया, वो जो होता है जो हिसाब किताब करते हैं पीछे, और फिर उसको उसका कोई लफ्ज़ होता है एक, पता नहीं, बस कभी याद नहीं है। तो वो जो है उसको उसको आपस में मिला के, उसको रिश्वत दे के, और जो हाथ सारा हेर फेर करते हैं। और वो उनके ज़्यादातर अपने लोग होते हैं, जो यहाँ पढ़े पाकिस्तानी लड़के पढ़ते लिखते हैं, वो होते हैं। उनके साथ मिल मिला के जो है वो घपला करते हैं टैक्सेस के अंदर। और वो जो टैक्सी पैसे भेजते हैं उनसे जाके वह कोठियाँ बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, और आप लोगों के ऊपर अपना रोब जमाते हैं आके। और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की पुलिस हो गई, पाकिस्तान की आर्मी हो गई, एजेंसियाँ हो गई, पाकिस्तान के जो वडेरे हो गए, सब वो इंप्रेशन होता है, यार ये तो यूरोप से आया है, अमेरिका से आया है, वहाँ पे दरख्त पे पैसे लगे हैं, वहाँ से तोड़ के लेके आया है, तो वो एक जो छोटा बंदा होगा उसको भी सलूट मारेंगे। जबकि वो यहाँ पे जो है सारा दिन सुबह से लेकर शाम तो जो है नाक रगड़ता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक सिंपल आदमी है। यहाँ पे 24 आवर काम करना होता है। यहाँ पे टाइम नहीं होता किसी के पास। सुबह उठते हैं 4 बजे और रात 8 बजे तक काम करते हैं, समझे ना, मेहनत मजदूरी करते हैं। इस तरीके से ये मुल्क सेट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो परफेक्ट है। टैक्स, हर चीज पे टैक्स है, उस टैक्स से वो मुल्क बनता है। गवर्नमेंट खाती नहीं, हाँ खाती है, गवर्नमेंट खाती है। यहाँ पे कोई फरिश्ते नहीं रहते हैं, यहाँ पे जो है ये मिनिस्टर वगैरह ये भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, हराम तोपियां करते हैं, लेकिन उस लेवल पे करते हैं जिस लेवल पर उनको पकड़ा ना जाए। अगर 100 रुपया कमाते हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें से 20 रुपए खा जाएंगे और बाकी सब का सब लगा देंगे। और कोई बिल्डिंग, कोई चीज गिरेगी नहीं, कोई पुल नहीं गिरेगा, कोई शय नहीं टूटेगी। बनाएंगे तो परफेक्ट बनाएंगे कि कोई बोलने वाला ना हो। मुल्क बनाना इतना आसान काम नहीं होता। 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की,
और आप अंदाज़ा करें कि 22 करोड़ में कितने लोगों के पास जॉब है वहाँ पे। गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया है और किस तरीके से वो उनको जॉब देगी। अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हम कोई और बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो इतनी खामियां आपको बताऊंगा कि उन खामियों की वजह से वहाँ पे कारोबार नहीं है। उस खामियों की वजह से पाकिस्तान में जो है वो हर आदमी जो है वो गलत सर्वाइव करने के लिए, इमेजिन करें, सर्वाइव करने के लिए हर शख्स जो है वो गलत काम करता है कि मैं घर की रोटी चला सकूं। कसूर उनका भी नहीं है कि वो सर्वाइव करना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोटी खिलाना चाहते हैं। एक थानेदार या एक सिपाही जो अगर वो रिश्वत ले रहा है तो आप उसको ये ना देखिए कि वो रिश्वत ले रहा है, ये देखिए कि उसकी रिश्वत क्यों ले रहा है, उसकी तनख्वाह कितनी है। क्या शादियों पे, पार्टियों पे, क्या रस्मों पे जो पैसे खर्च करने हैं, क्या वो उन पैसों पे वो रस्में पूरी कर सकेगा। बीवी कहती है कि जी उस फलाना मर गया, उस पर जाना है, फलाने की शादी है उस पर जाना है, पोते की शादी हो रही है, फलाने की शादी हो रही है, उत्थे जाना है, उत्थे पैसे लेके जाना है। वो जो बंदा वहां काम कर रहा होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है पैसे कहां से लेके आऊं। जो ये मिलावट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ये जुराइम क्यों करते हैं, किस लिए जुराइम करते हैं? क्योंकि जुराइम करने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो उनकी इतनी सैलरी हो जिसके अंदर वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। और ये कसूर गवर्नमेंट का है, ये पाकिस्तान के ऊपर बैठी गवर्नमेंट, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद सेनेटर्स, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद नीचे चलते जाएं फौज, एजेंसियां, फिर वडेरे, ये सब कसूरवार है इस बात के। उस मुल्क का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, उसको दरम भरम, उसको खिचड़ी बनाई है, इन लोगों की वजह से बनी है। इनकी अपनी गाड़ियां, कोठियां, हर चीजें। आप लोगों के घरों में बिजली नहीं चलती, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बिजली जाती है। इनके घर वो लगे होते हैं, क्या जनरेटर लगे होते हैं। किसी जर्नैल के घर, किसी ब्रिगेडियर के घर, किसी सेनेटर के घर, किसी ब्यूरोक्रेट के घर, किसी वडेरे के घर, किसी घर बिजली कभी गई? कभी नहीं गई बिजली। ना पानी गया है ना बिजली गई है। पानी भी उनको मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है। क्यों? इन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? पाकिस्तान के बाप है ये इनका पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान तो उन लोगों का है जो गरीब गुरबा, जो वहां से टूट फूट के आए थे यहाँ पे, समझे, उनकी नस्ल चल रही है और आज भी गरीब गुरबा है, समझे ना। ये उनके लिए पाकिस्तान बना था, कि पाकिस्तान इसलिए बना था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी स्टैब्लिश हो, इतना डेवलप हो कि दूसरे मुल्कों से उस मुल्क में लोग आके काम करें। इतने उसके पैसे की इतनी पावर, इतनी ताकत होनी चाहिए थी। कोई भी जो है पैट्रियट पाकिस्तान को मिला? पैट्रियट जो है सियासतदान, फौज में, एजेंसियों में, किसी भी जगह में कोई पैट्रियट मिला आज तक? आज मुल्क जो है वो तोड़ने पे लगे हुए हैं। कोई पंजाब खींच रहा है, कोई क्या नाम है, सिंध खींच रहा है, लाते खींच रहा है, कोई जो है वो बलोचिस्तान खींच रहा है, कोई कश्मीर खींच रहा है। हर बंदा अपनी अपनी जो है टांगे खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? इसलिए खींच रहा है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो पॉलिसीज हैं वो जीरो है, जीरो जीरो। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों और गलत अंदाज की वजह से आज लोग जो है पंजाबी पठान से पठान, सिंधी से सिंधी, कश्मीरी से कश्मीरी, माजर से जो है आपस में झगड़ा कर रहा है, फाइट कर रहा है। क्यों? क्या हम सबके कलर एक नहीं है? हम सबकी एक सोच नहीं है? क्या हम एक ही चमड़ी के नहीं है? फिर हम एक दूसरे से क्यों है लड़ाई करें, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? और मुझे ये समझ आती है कि कौम के जो लोग हैं, जो मुल्क के जो कौम अवाम है, ये इन बड़े बड़े लोगों को जाके कत्ल करें, इनको मारें, इनके घरों से निकाल के इनको उड़ा दें, ये करें कि आपस में लड़ें। ये कोई सोचने वाली बात है कि खोपड़ी जो जवाब देते, ये समझ में आता है कि तुम आपस में लड़ रहे हो, अपने घर में आपस में लड़ रहे हो। जो तुम्हारे घर में जो खराब गंद कर रहा है, खराबी कर रहा है, उसका बैंड बजाओ जाके, बनिस्बत के तुम आपस में लड़ने लगे हो और आपस में टूटने लगे हुए हो। तो फिर ये बताएं आप मुझे कि फिर हमारे जो यूरोपियन बच्चे हैं यहाँ पे जो पैदा होते हैं,
वो कैसे उस मुल्क में जाके सेट होंगे जहां की अपने लोग ही आपस में नहीं अच्छे, तो वो वहां पे कैसे होंगे? जबकि यहां पे तो एक बंदे को थप्पड़ मारे तो चार बंदे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आ जाओ हाँ जरा लाइन पे। तो थप्पड़ मारा क्यों है? अगर जायज मारा है तब ठीक है, नहीं जायज मारा तो जुर्माना दो। कि मैं थप्पड़ मारने की बात करूं, आगे फिर बहुत कुछ है। तो आज जो मैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरा टी टाइम होने वाला है और मैं जाके अभी टी टाइम करना है। लेकिन मुझे टाइम मिला था तो मुझे ऐसा ना, एक मेरे भाई ने वीडियो भेजी थी इस बंदे की, तो मैंने कहा उस पर बात करूं कि ये लोग बहुत आगे हैं, इंसानियत में बहुत आगे हैं। हम मज़हब को, इन चीज़ों को लेके नहीं आते बीच में। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में बैठे सुन रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ी कौमें हैं, खुदा की कसम बहुत बड़ी कौमें हैं। इनके दिमाग बहुत हाई लेवल पे सोचते हैं। मैं देख रहा हूं वहां पे पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी, सुन्नी शिया से फिरकाबाजी हो रही है, फिरकेबाजी लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को तोमते लगा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और भाई पाकिस्तानियों, इन सारे उलमा को, मौलियों को एक हफ्ते के लिए बंद करके डब्बे में जहाज में बैठा के यहां भेजो और इनको यूरोप, अमेरिका, कनाडा में आप भेजो और इनको भेजो और जाके बोलो वहां पे सर्वे करें कि यहां पे कितनी कौमें रहती हैं। 120 कौमें रहती हैं फ्रांस के अंदर, 120 मजहब है यहां पे। 120 जो है, उनमें से जो बड़े बड़े मजहब हैं वो जो हैं वो मुसलमान, क्रिश्चियन, कैथोलिक, यहूदी, हिंदू, सिख, ये जो है मतलब आपको लुबे लबाब बताया, सब काम करते हैं इकट्ठे होके, यहूदियों के पास काम करते हैं, पाकिस्तानी यहूदियों के पास काम करते हैं, पाकिस्तानी यहूदियों के पास काम करते हैं। एक पाकिस्तानी चौक है यहां पे, इस पे नाम है इसका पाकिस्तानी चौक, वहां सब यहूदियों का इलाका है। वहां पे जो लोगों को काम नहीं मिलता वहां चले जाते हैं, वो यहूदियों को काम देते हैं और पैसे थमाते हैं हाथ में, खत्म होने के बाद ऊपर से पैसे और भी देते हैं। क्या ये आपके जर्नलिस्ट जो यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी और क्या कहते हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, कभी इन लोगों ने आपको ये बातें बताई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं? इसलिए मेरे भाइयों, इंसान को हम लोग वहां बैठ के ये लोग काफर काफर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। इन काफरों ने, काफर तो हमेशा हमेशा, काफर तो गोरे तो उस जमाने में होते ही नहीं थे, उस जमाने में हिंदू होते थे, उनको काफर कहा जाता था, या बुतों को पूजने वाले को काफर कहा जाता था। तो वहां पे उनको जिन उलमा को ये नहीं पता कि काफर कहना किसको है, वो अपनी कौम को क्या सिखाएंगे? क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो काफर कैसे हो गए? अबू दाऊद अलैहिस्सलाम को या हजरत इस्माइल को या क्या नाम है हजरत यकूब को या किसी को भी फॉलो करने वाले जो 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 इंसान थे, वो काफिर कैसे हो गए? वो तो एक प्रॉफिट के ऊपर पीछे जाते थे। हाँ, आप काफिर कह सकते हैं जो बुतों की पूजा करते हैं, या इंसेक्ट्स होती हैं, इंसेक्ट जो खुद ही उन्होंने मजहब बनाए, उनको काफिर कह सकते हैं। इनको कैसे आप काफिर बोलते हैं? और अगर आप काफिर कहते भी हैं तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम होती है मुल्क के अंदर, आपके मुल्कों में लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, जैसे इराक, ईरान, सीरिया वगैरह, वो सब के सब यूरोप की तरफ दौड़ते हैं, इनको काफिर बोलते हैं और इन्हीं की तरफ दौड़ते हैं, इनसे पनाह मांगते हैं। सऊदी अरबिया क्यों नहीं जाते? कतर क्यों नहीं जाते? जद्दा क्यों नहीं जाते? रियाज क्यों नहीं जाते? वो तो बड़े बड़े अमीर है, इनसे भी अमीर है, वहां क्यों नहीं जाते? कोई मुझे इस बात का जवाब देगा? जो आप लोग जो बैठे हैं वहां पे देख रहे हैं, मुझे कोई जवाब देगा कि वो उधर क्यों नहीं जाते, इधर क्यों आते, यूरोप की तरफ क्यों आते? इसलिए आते हैं कि यहां पे इंसानों की, इंसानियत के ऊपर लोग क्या कहते हैं उसको,
क्योंकि यहां पे इंसानियत है, ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट है। ये इंसानों की क्या, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, समझे ना, चूही, उनको भी जो है बड़े प्यार से रखते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आज का जो मेरा लेक्चर था वो इसी बात पे था कि जो पाकिस्तानी अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, पहले वो अपने पाकिस्तान के बारे में सोचे। कोठियां बना के, बंगले बना के, बड़े बड़े महल खड़े करके, बच्चों को इंप्रेशन दे के कि बच्चे आ जाओ उधर, इतना आसान काम नहीं है। बच्चे बेवकूफ नहीं, स्टूपिड नहीं है। वो हमारा भी बाप है। जब बड़े होते हैं ना, वो हमारे भी बाप हैं। वो हमसे ज्यादा समझते हैं। वो हमको उल्लू का पट्टा समझते हैं। वो जानते हैं कि ये जिस हाँ, हम भी अपने माँ बाप को समझते थे ये एवं ही है, अच्छी इन्होंने तो ज्यादा अकलमंद, हर आने वाला ये समझता है। और वो सही होता है, क्योंकि वो हमसे आगे पैदा होता है। हर बच्चा हमसे आगे पैदा होता है, अगली जनरेशन पैदा होता है, उस जनरेशन में नई चीज आई होती है, वो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे चलता है, वो हमसे आगे होता है। आज मैं टेलीफोन के ऊपर जो है, जो मेरा मोबाइल है उसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजों को नहीं देख सकता। मैं अपने बेटे को बुला के बोलता हूं यार कैसे करना है, तो बाप, वो हमारा बाप हुआ ना, हम तो उसके बाप ना हुए। वैसे हम बाप हैं, उसके पैदा किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो हमारा बाप है। इन चीजों को एक्सेप्ट करो, रियलिटीज को एक्सेप्ट करो। दुनिया के अंदर तरक्की हो रही है, आगे निकले, इनको एक्सेप्ट करो। गोरक्स चांद सूरज तारों से मरीख पर जा रहा है, इसको एक्सेप्ट करो और बोलो। और ये आप खुद भी बोले और आपके इमाम भी बोले कि हम कहां पे गलत है, किस जगह पे हमारी गलतियां हैं, हमारे माँ बाप बाओ दाद ने कहां गलतियां की और हम कहां पे गलती कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा जो सिस्टम है वो क्यों अपसेट है, उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र करें। कौम इकट्ठी हो, इकट्ठे होके सीखे, हल निकालें उसका। बनस्पत बैठ के बोले गोरा एंजे थे, गोरा पैंचो थे, गोरा मादर चो थे, गोरा एंजे थे, फलाना जो टिंगड़ पैंचो पागल ने, पैंचो गोरे ने, या थे बस वहां अपना उबाल निकालने बैठ के निकालते रहते हैं। जो यहां आते हैं वो आज तक गौरव के साथ यहां रोटियां कमाते हैं, यहां पे पैसे कमाते हैं, अपने घरों में कोठियां बनाते हैं मुल्क में, और यहां बैठ के बोलते हैं गोरे आएंगे थे, गोरे आएंगे ने। भाई तुम जब गोरे आंजने थे, गोरे उंजने थे, फिर तुम अपने मुल्क च रहो ना, इत्थे की जवान आंदे हो, उत्थे ही रहो। व्हाट द फक इज दिस? दिस इज अ बुलशिट। 1000 साल, मुसलमानों को 1000 साल चाहिए इनके बराबर आने पे। 1000 साल। जिस दिन वो पढ़ना शुरू करेंगे ना, और जिस तालीम हासिल करना शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी पहुंचेंगे, ये 1000 उनको चाहिए साल। जब 1000 साल इनके बराबर पहुंचेंगे, ये 1000 और आगे चले जाएंगे, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत दूर चले गए। ये सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने की बात क्या करें कि वो तरक्की कर रहे हैं। तरक्की ये नहीं होती बिल्डिंगें बना लेनी। कि आप लोग तरक्की किसको बोलते हैं, किस बात को तरक्की बोलते हैं? बिल्डिंगें बना लो, कोठियां बना लो, गड्डियां रख लो, ये तरक्की है? इसको तरक्की बोलते हैं? पैसा बना लो, ये तरक्की है? तरक्की होता है पढ़ाई लिखाई करो, टेक्नोलॉजी ईजाद करो, नई ईजादात करो, मुल्क के लोगों को जो सहूलतें दो, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, उसके बाद जहाज बनाओ, टैंक बनाओ, अपना टेक्नोलॉजी में जो रेडियो, टेलीफोन, ये जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब गोरों की बनाई हुई है। कोई एक बंदा मुझे इसके ऊपर लिख दे कि भाई पाकिस्तान ने आज ये बनाया है, मैं डायरेक्ट हूं, कोई मुझे लिख के बता दे। फन्ने खान सारे ही हैं जिन्होंने देखो मैं चौड़ा से बाजार छोड़े, चलो ठीक है मान लेते हैं जी बाजार छोड़े हो गए ने, तुम यह दसो कि तुम बनाया की है। सो फूल पैराडाइज में रहने का कोई फायदा नहीं। इसको फूल पैराडाइज बोलते हैं, समझे ना? उसको फूल पैराडाइज बोलते हैं। हकीकत की दुनिया में रहो। हकीकत क्या है? यूरोप हकीकत है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग,
ये हकीकत है जिसमें आप जिंदा रहते हैं, जिनकी जिनके जिनके कानून है, जहां पे इंसानियत है, जहां पे कमाइयां करते हैं, जहां पे हर चीज की हर चीज सेट है। यह हकीकत है। कोठियां, बिल्डिंगें और कारें बना के, आपको पता है दुबई, जो दुबई में लोग रहते हैं अभी भी सुन रहे होंगे, दुबई कैसे बना? फ्रांस और जर्मनी के जो इंजीनियर्स हैं उनकी बनाए हुए जो है वो बिल्डिंगें हैं वहां पे, जो वो सारा कंस्ट्रक्ट हुआ है। मजदूर मुसलमान थे और उसको सऊदिया को या जो कतर को या जितने भी मुल्क बने हैं, इनके आर्किटेक्चर जो थे वो गोरे हैं, उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी भी से पूछ लें आप कि गोरा होगा आर्किटेक्चर, बाकी सारे मजदूर हैं, वो सारे, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे इंडिया से है, चाहे वो चीचू कमलिया से है, वो सारे मजदूर थे। कोई भी उनमें आर्किटेक्चर मुसलमान नहीं था। बड़ी बातें हैं, बहुत कुछ है। इल्म, वाइजर होना चाहिए, तालीम, दूर तक सोच होनी चाहिए। पर आप लोगों की बदकिस्मती है कि आप लोगों ने खुद अपने ऊपर जो है करप्ट और क्रिमिनल्स जो बैठाए हुए हैं। आप लोगों को वोट लेके आते हैं और वही आप लोगों को दबाते हैं। 71 सालों से आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। आज जब हमने पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाबी मूवमेंट पाए, हम 15 साल से चला रहे हैं, आज हम अपने मुल्क के लिए बात करते हैं, अपने अपनी कौम के लिए बात करते हैं, हमारे लोग खिलाफ है। यानी कि जो आदमी नेकी का काम कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है और बेलौस कर रहा है, उसको गालियां पड़नी है। और जो 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 मुल्क को हर रोज खा रहा है, तबाही कर रहा है, उसकी बेड़ागर्क कर रहा है, उसको जो है उसके वाह करे, क्योंकि हर बंदे का अपना वो है, उसकी अपनी वो है, जरूरत है कि मैं किसी में मिल जाऊं, मैं 4 पैसे बना लूं। गांडी माँ दी बड़े होते, मेरा कार पढ़ना चाहिए, गांडी देखिए क्या है। इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं, इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं कि मैं खा लूं, मेरा गांडी बेशक ना खाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ये थी मुसलमानों को। ये कहा था कि आप लोग अनपढ़ रहें, जाहिल रहें। आपने ये कहा था कि अपने अपने भाई भाई पे जुल्म करें, अपने लोगों को काटें, कत्ल करें, उनकी बच्चों को, अपने मुल्क के बच्चों को रेप करें, अपने मुल्क में मिलावट करें, एक दूसरे को दबाएं, एक दूसरे को क्रश करें। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था? कोई बताए मुझे, किस बात की नमाजें और रोजे और हज और ये सारे तुम लोग करते हो? बताओ। अगर करते हो तो तुम लोग पीछे क्यों हो? कभी सोचा कि तुम लोग पीछे क्यों हो? हैं? चूतड़ खड़े करके नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। हज करने से क्या होता है? मैं हज के अंदर देखता हूं मिलियन मिलियन ट्रिलियन लोग होते हैं। यार इतना आदम है मुसलमान, फिर भी हम पीछे हैं सबसे। क्यों? क्योंकि हम अंदर से एक दूसरे के से नफरत करते हैं। हम एक दूसरे को जो है कुत्ता समझते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अंदर काटते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से मुनाफिकत करते हैं। हम मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिकत करते हैं। समझाई ना? उस मुनाफिकत के ऊपर खुदा की ताकत जो है, अल्लाह की ताकत, अल्लाह जो ऊपर बैठा है, जिसकी तुम लोग नमाज रोजा करते हो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं सैयद हूं, मैं आप लोग को सच्ची बताता हूं, अगर अल्लाह ताला आप लोग से राजी होता तो आज मुसलमान हम लोग सबसे बड़े ताकतवर होते। 53 मुल्क है मुसलमानों के, 53 मुल्क, और हम सबसे पीछे हैं। कभी सोचा क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि अपनी रोटी पानी से फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हम सेल्फिश हैं। हम अपने आप को जालिम बिठा लेते हैं, हम कहते हैं बस ठीक है यार, वेखी जाएगी, उत्तू उस्मान तो फरिश्ते आएंगे परनाल, उत्तू आएंगे घोड़े आएंगे, उत्तू उस्मानों को चीज आएगी, इंज करके छुर करके मंत्री करसी तो एकदम पाकिस्तान जेड़ा गोल बोल होके इंज सीधा हो जासी, हर शय सेट हो जासी। ऐसा नहीं होगा, चुनना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, सीधे रास्ते पे चलना होगा,
फौज करनी होगी। जब मुल्क सेट हो जाएगा तो हमारी आने वाली नस्लें जो है वो भी पाकिस्तान जाके सेट हो जाएंगी। हर पाकिस्तानी का बच्चा वहां जाके सेट होगा, क्योंकि जब वो यहां से वहां पाकिस्तान जाएगा उसको वही माहौल वहां मिलेगा, और जब उसको वो माहौल वहां मिलेगा तो कहेगा यार यहाँ कारोबार भी है, सब कुछ है, गवर्नमेंट भी सही है, हर चीज लेवल पे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो इधर सेट हो जाए, मौसम भी अच्छा है, मुल्क भी अच्छा है, मुल्क भी खूबसूरत है, पहाड़ हर चीज है, दरिया है, समंदर है, हर चीज है, हरियाली है, सब्जा है, हर चीज है खाने पीने की। तो यहाँ के बच्चे वहां चले जाएंगे और कहेंगे अच्छे थे, फिर भी इंपोर्ट होके आती है तो वहां तो बना बनाया मिलता है, तो क्यों ना उस मुल्क में जाके रहे जहां हर चीज पैदा होती है, कि हम यहां पे इंपोर्टेड चीजें खाते हैं। उफ। चले, बहरहाल बाकी बातें बाद में करेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी बातें कहीं भी इन पे सोचे, हर पाकिस्तानी सोचे, हर पाकिस्तानी सोचे, अपने आप को बदले, अपनी लीडरशिप को बदले। मैं चेयरमैन जमात टाको पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुतफाइम एक इनकलाबी हूँ, बमाए मेरे भाई हसन के। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स को उसकी जगह दी जाए, नस्ल परस्ती ख़त्म हो जाए, सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान बनाए। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।